हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, एनआईएस बोर्ड वर्सेस स्टेट सीबीएसई बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईएस बोर्ड और बाकी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में क्या फर्क है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज बेस्ट, इनमें बेस्ट कौन है एंड वाई, आखिर क्यों। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और हम आपको एक ब्रीफ नॉलेज देते हैं एनआईएस बोर्ड के बारे में और सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड के बारे में। एनआईओएस और एक तरफ में लिखता हूं अदर बोर्ड। अब अदर बोर्ड में जो भी आप मान लीजिए, सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, एक तरफ एनआईएस, एक अदर बोर्ड हो गया। अब यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा, इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो पॉइंट बाय पॉइंट हमें डील करना होगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आपको ये डील मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि एनआईएस एक ओपन स्कूलिंग है। पहले कुछ डिफरेंस बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इसके और भी वो सारे पॉइंट जिसको आप डिसाइड कर पाएंगे कि एनआईएस में है ही हमें एडमिशन लेना है या दूसरे बोर्ड में जाना है। तो ये हो गया रेगुलर स्कूलिंग। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। ओपन स्कूलिंग में क्या है कि आपको क्या है, एक बार आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लेने के बाद आपको क्या करना है, घर पे रहिए, है ना, आपको काम करना है, काम कीजिए, जो करना है कीजिए, इट्स योर चॉइस। कोई कहने वाला नहीं है कि जी इस टाइम पे कॉलेज आना, इस टाइम पे स्कूल जाना, इस टाइम पे यहां पर पहुंचना ना। मतलब ये समझिए एक प्लस पॉइंट है उन सभी लोगों के लिए जो लाइफ में काम करते हुए पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं कि जैसे अदर बोर्ड में आते हैं तो उनका जैसा आप जानते हैं रेगुलर है, मतलब टाइमली आपको वहां जाना होता है, अटेंडेंस लगता है, और उसमें एक लिमिट होता है कि मतलब जैसे आपने इस तरह के किया, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तभी आप वहां दे सकते हैं। बट एनआईएस की एक सबसे अच्छी बात मुझे ओपन स्कूलिंग की ये लगती है कि यहाँ पर लाइफ में कभी भी इंसान चाहे तो एग्जाम दे सकता है। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इतना फ्लेक्सिबल है कि आप समझिए, आपको ऐसा है कि आपने पीसीएम से पढ़ लिया है ना, आपको बायो का रिक्वायरमेंट है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स और मैथ चाहिए क्योंकि पायलट में आपको जाना है। तो ऐसे कंडीशन में अब ये दरवाजा बंद कर देंगे, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये कहेगा नहीं जी जो आपने पढ़ लिया जो पढ़ लिया। बट एनआईएस बोलेगा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, और एनआईएस में आप इस चीज को रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स का आपके पास क्या आता है, एक मेरिट यानी मार्कशीट आता है, जिसका आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने जॉब में, अपने लाइफ में, आप जिस फील्ड में चाहते हैं उस फील्ड में यूज कर सकते हैं, है ना। कमाल की बात। यानी एनआईएस आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल आपको मिलता है, जबकि ये आपको नॉन फ्लेक्सिबल मिलता है। आप जब तक पढ़ रहे हैं तभी तक यहां पर चीजें आपको मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर, है ना, तीसरी चीज बताता हूं यहां पे, बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। ये बात सच है कि एनआईएस में आपको इंफॉर्मेशन उस तरीके से नहीं मिल पाता है जिस तरीके के आपको अदर बोर्ड में मिलता है, क्योंकि वहां स्कूल होता है, कॉलेज होते हैं, तो वहां टीचर लोग आपको बताते रहते हैं। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, है ना, या किसी हेल्प की बात करूं यहाँ पर हम, तो मैं एनआईएस का जो रैंकिंग दूंगा, एनआईएस का रैंकिंग दूंगा वो 6/10 दूंगा, ठीक है। और यहां पर जो मैं रैंकिंग दूंगा वो 9/10 दूंगा, या 10/10 भी दे सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको उस तरीके से सब कस्टमर का फोन उठाएंगे, फोन करेंगे जल्दी उठाते नहीं है वो, है ना। कोई जानकारी लेनी हो तो आपको एक्सटर्नल सोर्स, हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ही तो है, यूट्यूब वगैरह, बाकी लोगों से आपको हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, या आपको इनके नोटिफिकेशन में चेक करना होता है, या इनका रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ता है। इस तरह की समस्या आपके साथ आ सकती है यहाँ पे, जबकि अदर बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा काम आपका स्कूल ही कर देता है, वहां से सारी चीजें मिलती है, आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी माइनस पॉइंट भी है, ऐसा नहीं खाली प्लस है माइनस नहीं है, कुछ माइनस पॉइंट भी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो और क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए एनआईएस में जब आप आते हैं तो एनआईएस में आने के बाद सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद से सारा काम करना पड़ता है, सेल्फ। जैसे अब सेल्फ में क्या करना है, एग्जाम फी भरना है तो खुद तैयार रहिए जी, एग्जाम फी सबमिट करना है,
या मान के चलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो खुद जानकारी लीजिए हमें लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ आते हैं तो आपको जो है ना ये स्कूल वाले कर देते हैं, स्कूल वाले ही सारा काम कर देते हैं, कोई भी काम होता है यहाँ पे। अब जैसे मान के चलिए कि अब असाइनमेंट बनाना है तो यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं आपको कि बनाना है कि नहीं बनाना है, और स्कूल वाले में बोलते रहते हैं बच्चों असाइनमेंट बना लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, सारी बातें होती है। तो ये चीजें जो है आपको, अगर आप एनआईएस में आते हैं तो इस बात को आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हम खुद ही करता धरता है और खुद ही जानकारी लेना, अगर हम बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, ये बात का आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी तो आप देखिए आपने कि 5 साल का टाइम मिलता है, 5 साल के अंदर जो है आप इसमें 9 बार एग्जाम दे सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, अगर आप फेल होते हैं तो इतनी बार आपको चांस देता है कि आप पास करवा के ही आपको रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पे। और भी कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, हालांकि लगभग सारे पॉइंट मैंने डील कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बताता हूं। अगर मैं इसके बात करूं कि इसका जो मार्कशीट है, तो ये मार्कशीट आपको देता है, साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिलता है, और यहाँ भी सेम आपको मिलता है जिसको आप टीसी कहते हैं। तो इस मामले में दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी मार्कशीट मिल जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और यहाँ भी मिल जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब और अगर मैं बात करूं किसमें ज्यादा प्रेशर है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा प्रेशर है, इसमें प्रेशर कम है। रीजन मैं आपको बताता हूं प्रेशर कम या ज्यादा का, क्योंकि इसमें इन्होंने ये सिस्टम, अब हालांकि भारत सरकार ने इसको भी थोड़ा सा चेंज किया है, एनआईएस अदर बोर्ड को भी चेंज किया है कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, है ना, दोनों बार में किसी में भी आप पास हो सकते हैं, ऐसा करके उनके भी गाइडलाइंस आए हैं, उनको भी फॉलो किया जाएगा। और उसमें भी जो है आप चाहें तो किसी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, बट उनका भी एक लिमिटेशन है। ये यहाँ कोई लिमिटेशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक लिमिटेशन मिलता है कि ठीक है आपको हद से हद 1 साल 2 साल 3 साल बस इतना ही है, इतने में आपको करना, इतना टाइम नहीं देगा जैसे कि एनआईएस आपको देता है कि 5 साल का टाइमिंग है, 5 साल में हम इतनी बार देते हैं, ये करते, उतना कहाँ आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो मैं यही आपको बताऊंगा कि देखिए इट्स डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर आप एक वर्किंग है, आपकी एज 30, 35, 40, मैं कहता हूं 50 है, 60 है, आपको रिक्वायर्ड है, एनआईएस बी बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपकी एज ऐसी है कि आप रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हैं, अभी 10th में हैं, है ना, और आप 10th के बाद सोच रहे हैं कि यार हम जो है ना एनआईएस से कर लेते हैं, तो पहला प्रायोरिटी आप देखो कि हम सबसे पहले जिस बोर्ड से रिलेट करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड है, या फिर सीबीएसई, दिल्ली बोर्ड, आप उसी से ट्राई करो। सबसे पहली बात तो आपका पहली प्रायोरिटी वही होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे दिस विल बी बेस्ट फॉर यू, ना कि ये तो है ही ये जिंदाबाद, लेकिन सबसे पहले आपका प्रयास होना चाहिए कि भाई हम इसको सबसे पहले लेकर जाएं। हाँ, अगर कोई ऐसा सीन आपके साथ होता है, मिस हैपनिंग होता है, कई सारी बातें, जैसे कि आप मतलब असमर्थ हो जाते हैं स्कूल जाने में, आपका स्कूल छूट जाता है, या फाइनेंशियली घर में बहुत पैसों की ऐसी होगी कि हमें जॉब करना पड़ गया, कोई काम करना पड़ गया, तो फिर है ना अपना एनआईएस, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। लेकिन जब रेगुलरिटी में चल रहा है तो आप इसी को चलाइए, इसी को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। बाकी देखिए ये आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो ये प्रोवाइड कर देगा, मतलब इसके अंदर जितनी सारी चीजें वो सब इसके पास है, लेकिन जो इसके पास है वो सारा इसके पास नहीं है, समझ रहे हैं आप। एनआईएस के पास बाकी बोर्ड के मुकाबले एक्स्ट्रा चीजें दी गई है, भारत सरकार का है ये, बात समझिए, भारत सरकार का मंत्रालय जो है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो कंट्रोल करता है, वो हैंडल करता है इसका। तो आप इस बात को सबसे पहले दिमाग में समझिए कि इट्स डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना है या कोई और काम करना है, तब तो एनआईएस के पास ही आएंगे, कोई और बोर्ड है ही नहीं हिंदुस्तान में जो आपकी इस तरह की चीजों में मदद करेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं तो बहुत अच्छे से कहता हूं यहां पर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग स्कीम की बात करें अगर, कि किसमें ज्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट पास करते हैं और किसमें कम करते हैं, बोर्ड तो भर गया, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनआईएस में बच्चे फेल हो जाते हैं। हम क्यों ऐसा बोले?
4 सक्सेसफुल बैचेज पढ़ा चुका हूं मैं, और हर बैच में 90 एंड एबव मार्क्स आता है मेरे बैच में। आप इमेजिन कर सकते हैं, 90 एंड एबव हर बैच में नंबर आता है। मैथ 97, केमिस्ट्री 95, इस तरह के मार्क्स आते हैं, इंग्लिश 93। तो मैं कैसे कहूं कि एनआईएस बोर्ड में बच्चे फेल करते हैं? मेरे बैच में तो जितने बच्चे पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा लाइव चलता है, जो सेशन है, जो कोर्स है, उसको पढ़ के तो बढ़िया नंबर लाते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें तो नो डाउट सारे पास ही करते हैं। हम इस बात पर भी पूरी तरह एग्री नहीं है। रीजन बताता हूं। इस साल 2023 में जब सीबीएसई का रिजल्ट निकला तो मेरे पास फोन कॉल्स आना शुरू हुआ, क्योंकि जनवरी में ही आपका जेई का एग्जाम वगैरह हो जाता है और वो रिजल्ट वगैरह इन लोग का आ जाता है। तो जब सीबीएसई का रिजल्ट आया मैं हैरान हो गया। मुंबई से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, साउथ इंडिया से, ऐसे हर लगभग हर स्टेट से सीबीएसई से रिलेटेड बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा ना वो 4 नंबर आया है मैथ में। मैंने कहा अच्छा, मैंने सोचा नालायक विद्यार्थी होगा, 4 नंबर आ गया। बोला नहीं सर, वो जेई निकाल चुके हैं मैथ में। हैं? जो बच्चा जेई निकाल चुका है मैथ में उसका 4 नंबर? तो दिमाग खराब। मैंने कहा एक के साथ हो गया होगा। फिर फोन आया मुंबई से, सर मेरी बेटी है और उसने जेई निकाल लिया है और उसका बोर्ड में 8 नंबर आया केमिस्ट्री। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो हम ये जज नहीं कर सकते हैं, हम ये जज नहीं कर सकते हैं। मैं एनआईएस को बिल्कुल गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ऐसी कोई बातें एनआईएस में दिखी ही नहीं। और बात रही मिस हैपनिंग होने की या किसी के साथ होने की, तो रोड पे चलते चलते भी कई बार फुटपाथ पे चलते हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो किस्मत खराब होता है तो कुछ भी हो जाता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं भी बिहार बोर्ड से मैंने एग्जाम दिया है और वहां पर मैंने इंग्लिश का पेपर दिया, 50 मार्क्स का था। मेरे दोस्त को 40 आया, मेरा 20 आया। 20 नंबर कौन खा गया मेरा? कौन खा गया भाई? जो पढ़ के गया था वही सब था। अच्छी राइटिंग है, सब कुछ है, इतनी काबिलियत तो है मेरे अंदर। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई इस बोर्ड में आएंगे तो आप बहुत बढ़िया परसेंटेज ले आएंगे, इस बोर्ड में आएंगे तो खराब परसेंटेज ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, एनआईएस में फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपका मार्क्स खराब भी आता है तो यहाँ साल में 2 बार एग्जाम होता है और वो 2 बार एग्जाम को आप दे सकते हैं। और उन दोनों एग्जाम के बीच में भी एग्जाम होता है, मतलब 12 महीने एग्जाम चलते रहता है एक तरह से। 12 में 3 6 महीने, 8 महीने एग्जाम चलता है। आप इसे अंदाजा लगा लो, साल में 8 महीने एनआईएस एग्जाम चलता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको पास करवा के ही छोड़ता है और अच्छे नंबर ला के ही छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको फिर नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, फिर भी कुछ बातें रह जाती है तो जो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 9643480201, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, फ्री काउंसलिंग कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, वहां से डाउनलोड कीजिए, ऐप को रजिस्टर कीजिए और वहां जाके जो है आपको जो भी सब्जेक्ट से रिक्वायर्ड आपका है और वहां पर अगर अवेलेबल है कोर्स वगैरह तो आप परचेज करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के साथ साथ अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।